हेलो दोस्तों, ये रिश्ते क्या गलत है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि ये झूठ नहीं है, मतलब ये सच नहीं है कि मैंने झूठ बोला है। वो तो इन्होंने मुझे बोला था कि आप जो है मतलब मेरा भांजा बताना, जो हैप्पी के पापा होते हैं, नक्श होते हैं, वो कहते हैं कि तुमने इतना बड़ा धोखा किया है, मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था। लेकिन जो अक्षर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, नैतिक की आंखें जो है वो धोखा नहीं खा सकती है, इसलिए एक मौका देना चाहिए कार्तिक को भी अपनी बात रखने का। तभी कार्तिक को एक मौका दिया जाता है। कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तो आप लोगों को सबको पीजी बताया गया था, बोला गया था कि ये लोग सब जो है पीजी में रहते हैं और तुम यहाँ पर किराएदार हो, तुम्हें किसी से भी इतना मतलब नहीं रखना है। नैतिक जो होते हैं कार्तिक जो होते हैं वो पोल खोल देते हैं, कहते हैं कि बाकी आप लोगों की मर्जी है, बस यही है कि झूठ मैंने बोला नहीं है बल्कि सच छुप गया। वो कैसे छुपा है मुझे नहीं पता। कार्तिक जो होते हैं वो अपना सामान लेने के लिए चले जाते हैं ऊपर, अपना सामान पैक कर लेते हैं, कहते हैं कि मैं जो है जा रहा हूँ, वैसे तुम लोगों के प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है। खैर जैसे ही नैतिक जो कार्तिक होते हैं वो जाने वाले होते हैं, हाथ जोड़ते हैं सभी से, कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से अगर किसी को भी हर्ट हुआ हो। तभी नायरा जो होती है वो उनका रास्ता रोक लेती है कि फिर से मिस्ट्री आ जाती है। मिस्ट्री भी उनका रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। गायू भी कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है, अगर कोई जाएगा तो वो जाएंगे हैप्पी के मम्मी पापा। हैप्पी के मम्मी पापा जो होते हैं वो सभी से माफ़ी मांगते, कहते हैं कि प्लीज़ एक मौका दे दो। लेकिन अक्षरा जो होती है वो कहती हैं कि आपसे मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कार्तिक के बारे में बात कर रही हूँ, आपसे जो भी बात करेंगे ये घर वाले करेंगे। वर्षा जो होती है वो कहती है कि नहीं, बार बार मौके जो है वो नहीं दिए जाएंगे, इंसान को एक ही मौका दिया जाता है। कि तभी गायू के पास फ़ोन आता है। जो सलमान खान होते हैं उनके जो पीए होते हैं वो मिलने के लिए हाँ कर देते हैं। उधर नायरा जो होती है अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी उनकी जो चुंदरी होती है वो कार्तिक के ऊपर जाके गिर जाती है। कार्तिक जैसे उस चुंदरी को हटाते हैं कि तभी उन्हें नायरा के दर्शन हो जाते हैं। उधर नायरा जो होती है बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। गायू जो होती है वो डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है कार्तिक के साथ। के तभी नेक्स्ट होते हैं वो कहते हैं कि कार्तिक क्या तुम्हें कल ऑफिस नहीं जाना है? गायू बस करो, अब कितनी प्रैक्टिस करोगी? उसके बाद गायू जो होती है वो अपने कमरे में चली जाती है। मिस्ट्री जो होती है वो सब यही सोच रही होती है कि आखिर सलमान खान आएंगे, मैं उनके साथ कैसा ट्रीट करूँगी, कैसे उनसे बात करूँगी। नक्श जो होते हैं वो अपनी मम्मा से बात करते हैं, कहते हैं कि मम्मा तुमने देखा कि नायरा थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ छुपा रही है। क्योंकि नायरा को जो होता है शक हो जाता है। पुंगी जो होती है वो गायू के साथ उनके कमरे में जाती है, लेकिन वो उनसे भी ऐंठ के बात कर रही होती है। उधर सभी के डांस की जो टीम होती है वो बढ़ जाती है। कार्तिक और गायू जो होते हैं वो एक साथ डांस करते हैं। नायरा का सोलो डांस कॉम्पिटिशन होता है, सोलो डांस होता है जो संगीत की रस्म होती है। उधर आप देखेंगे जो गायू होती हैं वो चर्च देखने के लिए जाने वाली होती है कि तभी उनके क्लाइंट का कॉल आ जाता है। वो कहते हैं कि तुमने हमें जो प्रेजेंटेशन है वो नहीं भेजी है। कार्तिक के साथ जो नायरा होती है वो चर्च देखने के लिए चली जाती है, जहाँ पर गायू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि गायू को जाना होता है कार्तिक के साथ, लेकिन कार्तिक के साथ एंड टाइम पर जो नायरा होती है वो चली जाती है। इन दोनों के बीच की जो लव स्टोरी होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। ना ही कार्तिक को कुछ पता है, ना ही नायरा को कुछ पता है, लेकिन कार्तिक जो होते हैं वो नायरा के बारे में फील करने लगते हैं। मिस्ट्री जो होती हैं वो जाके पूछती हैं, कहती हैं कि कैसा है ये चर्च? नायरा जो होती है वो कहती है कि चर्च तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे गेस्ट के और हमारे फैमिली के हिसाब से बहुत छोटा है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। कार्तिक जो होते हैं वो ख्वाबों में खो जाते हैं। नायरा बहुत सुंदर से कपड़े पहन के आती है और उनके साथ एक कैंडल जलाती है, जहाँ पर वो विश मांगती है कि दोनों एक ही हो जाएं। उधर कार्तिक जो होते हैं वो ख्वाबों से निकलते हैं। फिर उसके बाद वो मदर से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं, कहते हैं कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुलझी हुई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसके दिमाग में अपनी मम्मा को लेकर इतनी गलतफहमी क्यों है, क्योंकि इनकी मम्मा जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और दिल की साफ़ है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की जो मन की दूरी है उसको मैं कैसे करके दूर कर दूँ। गॉडफादर जो होते हैं उससे कहते हैं कि तुम्हारा क्या रिलेशन है उससे? वो कहते हैं कि रिलेशन का तो पता नहीं, लेकिन मैं इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। उधर नायरा भी यही सब बात बोलती है, कहती है कि मुझे कार्तिक से माफ़ी मांगनी है, लेकिन मैं उससे माफ़ी कैसे मांगूँ क्योंकि मैंने अनजाने में उस पर शक किया और सबके सामने उसे शर्मिंदा भी किया। कार्तिक की सारी बातें सुन लेते हैं। फ्रेंड्स, एपिसोड की एंडिंग कैसी होगी आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नायरा जो होती है अपने रूम में किसी लड़के को छुपाती है, लेकिन उसके घर वालों को भी नहीं पता होता है कि आखिर वो उस घर में, उस कमरे में किसको छुपा रही है। वीडियो अच्छे लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।